बच्चों को खड़े हो जाओ। जी डॉक्टर साहब, ट्रांसपोर्टेशन कैसा मिला आपको? माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। सारे साथी हमारे आगे हैं, सबका इंतजार करने के बाद ही बसें कैसी मिली हैं? बेहतरीन है एकदम माशाल्लाह। गाइड वगैरह सब बेहतरीन? गाइड बढ़िया है जी। ये एजेंटों को जन्नत टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ से सर्विस दी जाती है। हाजी साहब मेरी तरफ से तमाम हाजी साहब को उम्र मुबारक हो। आमीन। मेरी तरफ से ये भी दुआ है अल्लाह ताला ये सब का सफर कबूल फरमाए। ये भाई साहब जो आपके साथ आपके ग्रुप में शायद एजेंट हैं जो आपको आपके मुल्क से लेके आए, अल्लाह ताला इनकी रोजगार में और इनके रोजगार में इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। हाजी साहब ये मुकद्दस सफर है, बहुत बाबरकत सफर है। इस सफर में जो शख्स एक दफा सुभान अल्लाह कहेगा, एक दफा सुभान अल्लाह कहेगा, अल्लाह ताला एक सुभान अल्लाह पर 1,00,000 सुभान अल्लाह का सवाब अता फरमाते हैं। हाजी साहब जो हरम के अंदर रहते हुए, हरम शरीफ के अंदर रहते हुए इमाम काबा, हरम काबा, उनके पीछे एक नमाज अदा करेगा, अल्लाह ताला उसको एक नमाज के बदले 27 लाख नमाज का सवाब अता फरमाते। हाजी साहब जिस तरीके से यहाँ पर आसानी है, इसे मुश्किलात भी है। इसी गाड़ी के अंदर सफर के अंदर कोई मुश्किल आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, उसको सब्र करना चाहिए। इसी मकाम पर सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को मुश्किलें आई थी, पैगम्बर अलैहिस्सलाम को मुश्किलात आई थी, इमामुल अंबिया खातमुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे मुसीबतें देखना पड़ी। अब इंशाल्लाह हमारी ज़ियारत के हवाले से बात चलेगी। सबसे पहले हमारी ज़ियारत है गारे शोर। क्या नाम है? गारे शोर। अब मेरे साथ बोलते रहेंगे इंशाल्लाह, आप अच्छा गाइड करूंगा। अगर आप सोगे तो इंशाल्लाह मैं भी सो जाऊंगा। जो हाजी साहब जाग रहे वो कहेंगे सुभान अल्लाह। हाजी साहब गारे शोर वो ज़ियारत है जहाँ पर इमामुल अंबिया खातमुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना तशरीफ लेके जा रहे थे, रास्ते में पड़ाव किया उस गार के अंदर, उसका नाम है गारे शोर। क्या नाम है? गारे शोर। हाजी साहब उम्रा करने वाला, तवाफ करने वाला, सफा मरवा करने वाला अल्लाह के घर में दाखिल होता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर 120 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। कितनी? 120। 60 रहमतें उसके ऊपर जो हरम के अंदर तवाफ कर रहा, सफा मरवा कर रहा, और 40 रहमतें उसके ऊपर जो मकाम इब्राहिम के दाएं में जहाँ जगह मिले मकाम इब्राहिम के नाम से 2 नफल पड़े। 40 रहमतें उसके ऊपर, 40 और 60 कितनी होगी? 100। और इसी तरह उम्रा भी कर लिया, तवाफ भी कर लिया, सफा मरवा भी कर लिया। अब उसका दिल चाह रहा है, मन चाह रहा है, आंख लगा कर टिकटिकी लगा कर नज़र जमा कर बैतुल्लाह की ज़ियारत करूं, वो भी खाली नहीं है। उसको भी अल्लाह ताला 20 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। कितनी रहमतें? 20 रहमतें। हाजी साहब उम्रा भी कर लिया, तवाफ भी कर लिया, सफा मरवा भी कर लिया, नमाजें पढ़ी जा रहा है, वक्त बच गया। सूरह यासीन सिर्फ एक दफा हरम के अंदर बैठ के एक दफा सूरह यासीन पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको एक सूरह यासीन पढ़ने का सवाब 10 लाख कुरान पाक खत्म करने के बराबर सवाब होता है। सुभान अल्लाह। हाजी साहब इसी तरह जिस ने कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह मुख्तसर है, कुल हुवल्लाहु अहद 3 दफा पढ़ेगा उसके एक कुरान पाक का सवाब है, लेकिन यहाँ पर 3 दफा पढ़ेगा 10 कुरान पाक के बराबर सवाब मिलेगा। हाजी साहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मौजूद थे। आमद से पहले यहाँ पर जिहालत थी। यहाँ लोग अपनी जिंदा बच्चियों को जमीन में दरकोर कर देते थे। मुख्तसर वाकई यूं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद से पहले एक शख्स अपनी छोटी सी बच्ची को तैयार किया, 2.5-3 साल की बच्ची है, उसको प्यार किया, तैयार किया, नहलाया, फराक पहनाई, चुन्नी सर पे रखी, दुपट्टा दिया, सुरमा लगाया, बड़ा तैयार किया, खूबसूरत बनाया, उसके साथ लेके चल पड़ा। बेटी पूछते अब्बू कहाँ पर जा रहे हो? मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अब्बू कहते बेटा मैं आपको चीज बनाने के लिए, आपको बड़े स्टोर पे अच्छी चीज लेके दूंगा खाने पीने के लिए। बेटे खुश हो गए, आगे गया, चीज ले दी, चल पड़े। अब चलते चलते बाजार खत्म हो गया, गलियां खत्म हुई, मोहल्ले खत्म हो गए, जंगलात आ गए। बेटी फिर पूछती बेटा अब्बू जी मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अब्बू फिर कहता बेटा मैं आपके लिए अच्छी चीज लेके दूंगा। बेटी लाज के बेटा बच्ची है, वो चल पड़ी साथ साथ।
आखिर जंगल के अंदर जाकर उस बदबख्त ने जमीन में खड्डा निकालना शुरू कर दिया। खड्डा निकाली जा रहा है, वो छोटी सी बेटी अपने छोटा सा दुपट्टा, छोटा सा पल्लू सर पे है, उसके साथ पापा के, अपने अब्बू के, अपने वालिद साहब के पसीना साफ कर रही है, मिट्टी साफ कर रही है। वो बार उसको पानी दे रही है, अब्बू ये पानी पी लिया, आपको पसीना आ रहा है। कितनी मोहब्बत माँ बेटी के दिल में, बाप की कितनी मोहब्बत है। बाप को घोड़ा बिल्कुल तरस ना आया। बाप ने क्या किया, जब खड्डा तैयार हो गया उसके बाद बेटी को उठाया, उसके अंदर डालने लगा। उसके जब डालने लगा, बेटी की चीख निकली, अब्बू मेरे साथ ये काम ना करो, मुझे जिंदा छोड़ कर किसी हवाले कर दो। अब मुझे घर में कपड़ा नहीं मांगूंगी, रोटी नहीं मांगूंगी, खाना नहीं मांगूंगी, कोई चीज नहीं मांगूंगी, खुदा के वास्ते मुझे घर से बाहर निकाल दोगे, किसी और पास चले जाऊंगी। बाप का तरस ना आया, उस जालिम ने उस बेटी को उसके अंदर जमीन में दरगोर कर दिया। दरगोर करके ऊपर मट्टी डाल दी। मट्टी डाल के वो बाद में इस्लाम ले आए। कुछ अरसे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने ख्वाब सुनाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रात को सोता मुझे चीखों की आवाज आती है, रात को सोता मुझे बेटी नजर आती है। पूछा क्या जुल्म किया तूने? या रसूलुल्लाह मैं मुशरिक था, काफिर था, मुझे बेटी की इज्जत का नहीं पता था, बेटी क्या चीज होती है, मैंने उसके साथ ये जुल्म किया। अल्लाह अकबर। आप सल्लम ने क्या कहा, गवाह रहना, गवाह रह, तू मुसलमान हुआ, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। देखो आप सल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सबके लिए रहमत बन के आए थे। अल्लाह ताला नबी के सर के उनको माफ कर दिया। अजी सवाल इसी तरह इन जहालियत ये थी, सड़कों पर रोड के ऊपर पड़ा वो खून चाट जाते थे, जहालियत इतनी कौम थी। लेकिन जब आप सल्लम यहाँ पर आए, ईमान की दावत दी, इस्लाम की दावत दी, कलमे की दावत दी, दीन की दावत दी, यहाँ पर सबसे पहले इस्लाम लेके सदीक अकबर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला महराज में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके, परसों महराज की रात थी, आप सल्लम तशरीफ लेके गए, वापस आए। अबू जहल पूछता है आप सल्लम से, अब मैंने यहाँ पर आपको बैठे पाया था, थोड़ी देर पहले कहाँ बताए? आप सल्लम ने फरमाया मैं महराज के लिए गया था। फिर महराज के लिए आप खूंटी खड़ करी है, बिस्तर गर्म है, आप इतनी देर मस्जिद अक्सा गए, मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा गए, उधर से जन्नत मुअल्ला गए, जन्नत मुअल्ला से उधर सिदरत मुंतहा गए, सिदरत मुंतहा अर्श मुअल्ला गए, अर्श मुअल्ला से अल्लाह से मुलाकात की, इतनी देर वापस आ गए। यकीन आए इतना अबू के सदी रज़ियल्लाहु ताला मिल गए। अबू सदी कहते हैं कि मैं सदाकत देता हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात की सच कही है। उस वक्त अबू सदी का नाम लकब डाला गया। अबू के सदी रज़ियल्लाहु ताला इस्लाम लेके आए। बच्चों में हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला इस्लाम लेके आए। इस्लाम का बोलबाला होता जा रहा है, इस्लाम की बात फैलती जा रही, कलमे की बात फैलती जा रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा अबू जहल, अबू लहब, उतबा शैबा, कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का, इनको तकलीफ। ये क्या कहते हैं, हमारे बाप दादे का दीन मिटता जा रहा है और हमारे भतीजे कहते हैं दीन फैलता जा रहा है, क्यों ना हो सके इसी दीन को दबाया जाए। इन्होंने तैयारी की, मनसूबा बनाया, तौबा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका, आप सल्लम को तकलीफ देने के लिए, शहीद करने के लिए, आप सल्लम को तकलीफें देने के लिए अभी मनसूबा बना रहे हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला को पैगाम का पता चला, अली रज़ी अल्लाह ताला गए, सरकार मदीना ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कहा सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाया, या रसूलल्लाह आपके चचा अबू जहल, अबू लहब, उतबा शैबा, कुफार मक्का या आपके तकलीफों के देने के लिए मनसूबा बना रहे, मीटिंग बना रहे। आप सल्लम फरमाया अली आप खौफज़दा मत होइए, अल्लाह ने हमारा मनसूबा आसमान में पहले बनाया। अल्लाह ने मनसूबा पहले कहाँ बना दिया? आसमान पर। अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे महबूब, मेरे लाडिल रसूल अब मक्का से मदीना चले गए, मक्का से मदीना चले गए। आप सल्लम अली रज़ी अल्लाह ताला बुलाया, अली करमुल्लाह वजहू आए। आप